माय नेम इज मुकेश माथुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। इसमें 20 बेस्ट क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं कि 20 बेस्ट क्वेश्चंस वो कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस कंटेन्स एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर रूल? ऑप्शन ए सेक्शन 152 to 156, ऑप्शन बी सेक्शन 162 to 166, ऑप्शन सी सेक्शन 172 to 176, ऑप्शन डी सेक्शन 182 to 186। आंसर इज सी, सेक्शन 172 to 176। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम रिसीव्ड ऑन मेजोरिटी अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी डैश इफ द पॉलिसी इज टेकन इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। ऑप्शन इज ए exempt from tax, B taxable as profit in lieu of salary under section 17 bracket में 3, C taxable as income from other source, D as taxable income under the head profit and gain of business and profession। Answer is C as taxable income from other sources। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज बाय सरचार्ज ऑफ डैश इफ द टोटल इनकम एग्जिस्ट डैश। ऑप्शन ए 12% जिसकी इनकम 1 करोड़ बोल रहा है, ऑप्शन बी 10% जिसकी इनकम है 1 करोड़ बट डोंट एग्जिट 10 करोड़, ऑप्शन सी 10% जिसकी इनकम 10 करोड़ बोल रहा है, ऑप्शन डी 10% जिसकी इनकम 50 lakhs बट डोंट एग्जिट 1 करोड़। आंसर इज डी, सरचार्ज जो होनी चाहिए वो 10% होनी चाहिए, 50 lakhs बट डोंट एग्जिट टू 1 करोड़। ठीक है, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विथ टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी? ऑप्शन ए सेक्शन 15 to 17, ऑप्शन बी सेक्शन 14 to 18, ऑप्शन सी सेक्शन 15 to 20, ऑप्शन डी सेक्शन 16 to 18। आंसर इज ए, सेक्शन 15 to 17। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। कितने हेड्स होने चाहिए? 5 हेड्स होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स एट द स्पेशल रेट अंडर द डैक्स। ए सेक्शन 112 ए, बी सेक्शन 111 ए बी, सी सेक्शन 112, डी सेक्शन 111। आंसर इज सी, सेक्शन 112। आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज इज चार्जेबल टू टैक्स एट द स्पेशल रेट अंडर द डैश। ऑप्शन ए सेक्शन 111 ए, ऑप्शन बी सेक्शन 112, ऑप्शन सी सेक्शन 115 बी, ऑप्शन डी सेक्शन 111 ए। आंसर इज डी सेक्शन 111 ए। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, illegal incomes are taxable in the same manner as legal income. Second, even fictitious incomes are liable to income tax. आपके जो ऑप्शन है वो गिवन है ए सेकंड ओनली, बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन है सी फर्स्ट ओनली, ऑप्शन डी नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड। जो आंसर इज ए, आंसर इज सी है। आंसर क्या है? सी है। इलीगल इनकम्स आर टैक्सेबल इन द सेम मैनर एज अ लीगल इनकम, ओनली सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विथ taxation of income under the head income from house property। ऑप्शन ए सेक्शन 21 to 28, ऑप्शन बी सेक्शन 22 to 27, ऑप्शन सी सेक्शन 23 to 28, ऑप्शन डी सेक्शन 12 to 16। आंसर इज बी सेक्शन 22 to 27। क्वेश्चन नंबर 10 है वाइनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, कार्ड गेम्स etc इज चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट अंडर द डैश। ऑप्शन है सेक्शन 111 BD, ऑप्शन बी सेक्शन 115 BB, ऑप्शन सी सेक्शन 115 AA, ऑप्शन डी सेक्शन 111 BB। आंसर इज बी सेक्शन 115 BB। क्वेश्चन नंबर 11 है रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अवेलेबल इफ द टोटल इनकम डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन ए 2,50,000, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 3,50,000, ऑप्शन डी 10 लाख। आंसर इज सी 3,50,000। क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग sections deals with taxation of income under the head income from capital gain। ऑप्शन ए सेक्शन 40 to 50A, ऑप्शन बी सेक्शन 45 to 60A, ऑप्शन सी सेक्शन 55 to 65A, ऑप्शन डी सेक्शन 45 to 55A। आंसर इज डी सेक्शन 45 to 55A।
क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विथ द टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑप्शन ए सेक्शन 56 to 59, ऑप्शन बी सेक्शन 55 to 60, ऑप्शन सी 57 to 58, ऑप्शन डी सेक्शन 55 to 65। आंसर इज ए सेक्शन 56 to 59। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स shall be increased by surcharge of dash if the total income exists 1 crore but does not exist 10 crore। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 12%। आंसर इज बी 7%। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विथ द टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और इसको शॉर्टली जो फॉर्म में होता है वो इसको होता है पीजीबीपी। ठीक है, ऑप्शन ए सेक्शन 28 to 45 AAB, ऑप्शन बी सेक्शन 29 to 46 DC, ऑप्शन सी सेक्शन 28 to 44 DB, ऑप्शन डी 30 to 44 DB। आंसर इज सी सेक्शन 28 to 44 DB। क्वेश्चन 16 है, अंडर विच of the following head of income the income has to be computed in accordance with either cash या mercantile system of accounting regularly followed by SSC। ऑप्शन ए income from other sources, ऑप्शन बी income from PGBP, ऑप्शन सी both A and B, ऑप्शन डी either A or B। आंसर इज सी both A and B। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज ऑफ डैश if the total income exists 1 crore but does not exist 10 crore। ठीक है, तो आंसर इज 2%। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर ये अबव है 10 करोड़ से तो 5% है। ठीक है, किसके केस में, फॉरेन कंपनी के केस में। और सेम एज इट इज इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या होगा, अगर ये टोटल इनकम 1 करोड़ है और एग्जिट नहीं करती 10 करोड़ तो वो 7% सरचार्ज होगा इन दी। और इसके अलावा अगर 10 करोड़ को डोमेस्टिक कंपनी में क्रॉस कर रही है तो वो 12% होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसिप्ट इज लायबल टू टैक्स। ए कैपिटल रिसिप्ट, बी रेवेन्यू रिसिप्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डेफिनेशंस ऑफ इनकम as given in section 2
ब्रैकेट में 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज डैश टाइप ऑफ डेफिनेशंस? ए एक्सहॉस्टिव, बी एक्सक्लूसिव, सी इंक्लूसिव, ऑप्शन डी partly exhaustive and partly inclusive. Answer is C, inclusive. Question number 20 है, compensation received for loss of earning is a dash. Option A capital receipt, option B revenue receipt, option C deferred revenue receipt, option D not a receipt at all. Answer is B revenue receipt. दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।